गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। हेलो जी। तो मैं और पल्लवी आ चुके हैं व्लॉग में इकट्ठे। तो हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था बीच में, लेकिन अभी वी आर बैक अगेन। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जिम। तो जिम के बाहर ही हैं हम लोग और चलते हैं अंदर। चलें? हाँ जी। चलो। मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी लेग्स के ऊपर ही काम कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी लोअर बॉडी है उस पर वेट बहुत ज़्यादा है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से लेग्स पे काम कर रही हूँ। लेग डे चल रहा है मेरा एंड आई नीड टू वर्क अराउंड माई थाइज़। तो जो मेरी थाइज़ हैं उनको टोन करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस करती हूँ जो कि लेग्स से रिलेटेड होती हैं या फिर लोअर बॉडी से रिलेटेड होती हैं। तो बस उसी में लगी हुई हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ आउटर थाई मशीन पे वर्कआउट। अभी मैं इनर थाई पे करके हटी हूँ। वहाँ पे पल्लवी है, पल्लवी कर रही है इनर थाई और उन्होंने अभी भी आउटर थाई करा है। तो बस अभी ये करेंगे, फिर हम थोड़ी देर के लिए ट्रेडमिल करेंगे, स्टेयर क्लाइंबर करेंगे। आज ना मैंने अपना पूरा ध्यान एक्सरसाइज की तरफ ही दिया है। व्लॉग बहुत कम करा है क्योंकि मैं कम से कम नहीं तो 2 दिन के बाद आई हूँ जिम में। तो मैंने आज ये पैडल वाली एक्सरसाइज करी है। उससे ना बात नहीं की जा रही। इट वॉज क्वाइट फास्ट। बेसिकली इट इज़ अ पैडलिंग वर्कआउट। तो पैडल करते हो आप और जितना फास्ट पैडल करते हो उतनी आप कैलोरीज बर्न करते हो, उतना अच्छा वर्कआउट करते हो। ऑब्वियसली थोड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ता है वरना आप गिर सकते हो। तो अगर आप कभी भी ये पैडलिंग वर्कआउट करो तो जितना हो सके कम स्पीड पे शुरू करो जाएगा। एक बार आपको वो मशीन समझ में आ जाएगी तो आप अपने आप एक अच्छा वर्कआउट कर पाओगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब आप मशीन वर्कआउट करते हो ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मशीन। मैं तो यही करती हूँ, मेरे तो बेसिक मुझे तो यही समझ में आता है। पहले भी कर रही है स्टेयर क्लाइंबर। तो मैं आज स्टेयर क्लाइंबर करने लगी हूँ। 5 मिनट के लिए करूँगी क्योंकि मैंने 10 मिनट की पैडलिंग कर ली है। 5 मिनट के लिए करते हैं। और एट द एंड मैंने 10 मिनट्स के लिए ट्रेडमिल करी। तो 10 मिनट्स की ट्रेडमिल में मैंने 150 कैलोरीज बर्न करी। 5.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और इंक्लाइन जो था वो 15 था। बस यार मज़ा आ रहा है। बहुत ही कंसिस्टेंट हो गई हूँ मैं जिम को लेकर और मैं अपने में फ़र्क देख पा रही हूँ। तो हालांकि आजकल मसल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे, तो वो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। तो कोई नहीं, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ नॉर्मल लगेगा। लेकिन अभी आजकल तो मुझे बहुत पेन हो रहा है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। कल भी कह रही है मैंने इतनी अच्छी जिम कभी नहीं करी। थैंक्स टू प्रीति। नहीं यार, मज़ा आ गया यार। आज मैं बहुत थकी हुई थी दोस्तों, लेकिन मैं रुकी नहीं। कल और भी अच्छी जिम करूँगी। कल के ब्लॉग में मैं आपको पूरा
डिटेल में बताऊंगी। आज मैं ज़्यादा बात ही नहीं कर पा रही थी। एक तो मेरी आवाज़, एक तो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रखा है वो बादशाह के कॉन्सर्ट के बाद। लेकिन कल के व्लॉग में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। कल मैं थोड़ा चार्ज अप होके आऊँगी। एक्सरसाइज तो मैंने आज भी करी है, लेकिन हाँ आज मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई। तो अभी चलते हैं। तो आज अबीर को हमने बाइक निकाल के दी है। हाउ इज इट? अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर ख़रीदी थी प्रीति के लिए, तो आज मैंने अबीर को निकाल के दिया क्योंकि इसकी भी बाइक ख़रीदनी है हमने। और इसको पूरा साइज़ आ चुका है उसका। लार्ज आई थिंक मीडियम थी शायद, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट अबीर तो बहुत आराम से कर रहा है इसको यूज़ अब। और यार ये कितना अच्छा पेड़ है यार हमारे घर के साथ वाले पड़ोसियों के घर में। कैसा लग रहा है बेटा? Pretty nice. It's just I can't get on it. But then I told you, na, you need to paddle first and then sit on it. It's just can I get one-handed? पहले बैठना सीखो, फिर वन हैंडेड करो। यार आपको लगता है इसके अंदर आएंगे पौधे इस साल? मुझे लगता तो है, देखो शुरू तो हो गए आने। चलो भगवान करे आए। ये मेरा तो मन है पेड़ लगाने का अपने गार्डन में। चले आप यहीं पे राउंड ले लो, मैं अंदर हूँ, ठीक है। आई एम डूइंग माई वर्क। यू नो हाउ टू गेट डाउन अभी, कम ऑन, डोंट जानबूझे करता है ये। ही जस्ट वांट मी टू स्टैंड हियर, दैट्स ऑल। आज लंच में मैंने बनाए थे पनीर के परांठे और साथ में मटर गोभी की सब्ज़ी। तो बस आज थोड़ा लंच हमने अच्छा करा था क्योंकि 2 दिन से घर से बाहर थे और आज सौरभ की छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो अच्छा सा लंच करते हैं। मैं कभी नहीं जाता, लेकिन ये प्रीति ने मुझे जबरदस्ती करी है इसलिए मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी भी नहीं जाता, कभी भी नहीं। अभी बोलेगी तो मैं मना कर दूंगा। नहीं हम तुम्हें इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि फिर हमने जाना है ना थर्सडे को। तो गाइस मैंने इन लोगों की भी बुक कर दी है, पल्लवी और प्रीति जा रहे हैं थर्सडे को। Where's अभी mine? Where's mine? बेटा इस 18+ मूवी ना यू कांट वॉच। हाँ यू कांट वॉच। सो इट्स 4 hours ऑल्सो। तो गाइस मैं निकलता हूँ, आप लोगों से मैं हॉल पे मिलता हूँ। Bye, Daddy. चलो बाय बेबी, लव यू। आज मिस मत मेरी- करना ज्यादा, सारा काम कर दिया है। सुनो, साथ में अगर कोई सुंदर लड़की बैठे आपने नहीं देखना, मुझे टाइम आपने नहीं You're देखना। gonna be like this. Don't talk to me. I have the most beautiful lady in my life. सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रखा है। तो डैडी गए हुए हैं धुरंधर मूवी देखने और यहाँ पर इस धुरंधर को मैंने दिया मैथ्स का टेस्ट और सब जगह फैला पड़ा है। नहीं अभी नहीं, पहले मैथ्स का टेस्ट कंप्लीट करो। इनको स्कूल से कुछ मिला है आज, ईस्टर एग हंट से रिलेटेड। ये खाना है अभी, जल्दी करो जल्दी। बंद कर दो अब आईपैड को, ब्रेक हो गया है। मैं अभी आपका टेस्ट पेपर्स अभी चेक करती हूँ, ठीक है। चलो अभी खाना खाना है, चलो। दोस्तों तो मैं पहुंच गया हूँ कैबरेट सर्कस, बस ओडियन जा रहा हूँ। मैं सच्ची में बिलीव नहीं कर पा रहा कि मैं अकेले मूवी देखने जा रहा हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई, मैंने कभी नहीं करा ऐसे। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली मैं प्रीति की मैं अभी जाता ही नहीं था कहीं, लेकिन आज प्रीति ने मेरे को ज़बरदस्ती कहा ही नहीं तो जाएगा, तो चलो आ गया हूँ। मेरी छुट्टी भी थी आज, तो लेट्स एंजॉय। तो ये रहा ओडियन। तो आज मैं लक्स स्वीट में हूँ, तो देखते हैं कैसी होगी, आपको भी दिखाता हूँ। मैंने सोचा कितनी देर में स्टार्ट हो रही है, करीब 1 मिनट में। तो 1 मिनट में मूवी स्टार्ट हो रही है गाइस, तो चलते हैं और बैठते हैं। सोच रहा हूँ कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ। ऑर्डर फूड एंड ड्रिंक। थैंक यू। तो मैंने अपने लिए नाचोस ऑर्डर कर लिए और कोक ऑर्डर कर लिए। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे है लक्स स्वीट, मैं यहाँ बैठा हूँ। चलो आ जाओ लक्स स्वीट चलते हैं। तो गाइस ये सीट है, सीट बहुत अच्छी है, तो चलो बैठते हैं।
didn't know any of you were still alive. What was it like to lose everything in a day? और मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी सी नासाज हो रही है। आई एम सॉरी कि मैंने रॉन्ग वर्ड यूज़ करा। गाइस मैं दीवानी पागल हो चुकी हूँ, मुझे एडिक्शन हो गया है, एडिक्शन। सॉरी, कोई भी मेरी ड्रेसिंग सेंस पे नहीं जाएगा, ठंड बहुत थी बाहर। मैंने फटाफट से ऐसे बटन बंद कर लिए अपने कॉर्ड सेट के। एनीवे अभी करते हैं गाड़ी खाली, फिर आपसे मिलते हैं। अरे दोस्तों, मैं आ गई हूँ एक और टेस्ट लेके। सॉरी गाइज, नोबडी विल जज मी। हाय मेरी टांगें दोस्तों, इतना दर्द है मेरी टांगों में, मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों। पर जिम जाना है, पता है ऐसे लग रहा है टांगों की जो मसल्स है ना, ये भगवान। My feet are, that's called a wonder go today. बेटे एक काम करो, पेपर का रख के आई हूँ मैं। हाय भगवान जी। गाइज ये वाला व्लॉग थोड़ा ऐसे ही जा रहा है, आप बस बर्दाश्त कर लेना। बाकी भैया दिखाए थे मूवी, भैया को मूवी बहुत अच्छी लगी। मैंने भैया को कहा, भैया मतलब भैया आपके भैया, चलो थोड़ा आराम से प्यार से बात करते हैं आप सबसे। हाँ जी, तो भैया आपकी मूवी देखा आए थे। मूवी देखना आलिया यही बैठा हुआ है, यही बैठा हुआ है, मेरे साथ ही बैठा हुआ है, ये मेरे साथ ही है दोस्तों। मैं और ये साथ साथ जय और वीरू। एनीवे सौरभ को मैंने साफ कह दिया मुझे। अरे क्या बात है भाई, मुझे बंदी बहुत पसंद है। एक्चुअली हम उस दिन शो देखने गए थे ना बादशाह का, तो मैंने अभी एक मिनी व्लॉग डाला है, तो मैंने हाफ स्कोर को टैग करा है। मैं दिल से मैं उस बंदी को, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने उसको तब से फॉलो करना शुरू करा है जब मैं इंग्लैंड आई थी, जब उसने नया नया BBC एशियन में काम करना शुरू करा था। बहुत हार्ड वर्किंग बंदी है, बहुत हार्ड वर्किंग भाई। मोर पावर टू हर। यस, शी नोज मी। ओके, शी केम टू माई इवेंट ऑल्सो। तुम लोग मुझे सस्ते में लेते हो ना, जो सस्ते में लेते हो, 4-5 लोग जानते हैं मुझे सोसाइटी में, ऐसी बात नहीं है। अब ये थोड़ी किसी से जान पहचान हो उससे टिकट मांग लो, ये कहाँ की, ये मुझे बहुत खराबी चीज लगती है ना। किसी से जान पहचान हो उससे तुम फायदा निकाल लो कि हमारे ये दे दो, हमें वो दे दो। complain, get me good seats and got you amazing seats. तो मैं अपने पति से तो कंप्लेन कर सकती हूँ ना, भैया तुम अगर टिकट बुक कर रहे हो अच्छी जगह टिकट बुक करो। Then we can complain, why did you not ask her? Oh, no, I will never ever ask anybody. मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो फेवर लेने का टाइम आता है ना, सबसे लास्ट में पहुंचूंगी मैं, शायद कभी ना पहुंचूं मैं कभी। It's just a joke sometimes, but you should never take favor from people. Take it but repay them. इनकी थोड़ी आवाज़ वहाँ पे चली गई है, वहाँ पे नहीं गई है। ये भी मेरी तरह है ना, बस 4-5 चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, आवाज़ इनकी बैठ जाती है। तो चलो कोई बात नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप फेवर नहीं लेने चाहिए। अगर आपको कोई जानता है, डजंट मीन दैट यार मुझे ना वो जानता है, चलो मुझे उसे फोन। मैंने देखा बड़े सारे लोग ऐसे करते हैं, फेवर नहीं लेने चाहिए। But if you're getting it for free, you know, like कोई अगर हमें इनवाइट करे, आगे से बुला कर बोले कि जी आप आओ, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, जो कि होता भी है, बहुत बार होता है। हम लोग कई जगहों पर गए हैं जहाँ पे हम लोग इनवाइटेड थे, बट ऐसा नहीं कि मैं खुद से जाके कभी की मांगूंगी, मेरी वो आदत ही नहीं है, मैं कभी मांगूंगी भी ना ही मैं सिखाऊंगी तुम्हें ये। हर किसी का अपना अपना जिंदगी में अपना अपना रोल है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। इट डजंट मीन दैट मैं जाके जिसका फायदा उठाऊं। मुझे ऐसे लोग वैसे बड़े खराब लगते हैं। कई लोग होते हैं ना ऐसे बैठ कर, अरे हमें वो जानता है, अरे मैं उसको बोल दूंगी, अरे मैं उसको बोल दूंगी। मुझे ऐसे लोग इतने खराब लगते हैं ना। और किसी को अगर कोई जानता होता है ना, तो वो ऐसे आके बताता नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? समझ गया? अब समझ गए जो मैं कहना चाहती हूँ, बस। तो एनीवे तो अभी हाफ्स ने मेरा वो मैसेज जो है वो लाइक करा है, तो उसने पढ़ लिया, बस इसी बात की मुझे खुशी है। एनीवे मैं अब इसका टेस्ट प्रिपेयर करती हूँ। तो अभी का टेस्ट पेपर बन चुका है। मैं तुम्हें 30 मिनट्स दूंगी पूरा करने के लिए, ठीक है? फिर अभी खाना बनाकर मैं आपका टेस्ट पेपर चेक करूँगी, ठीक है? तो मैं वीर के लिए बना रही हूँ आलू के परांठे, के फेवरेट हैं दोस्तों। तो चलो जी बनाते हैं। फिर पीठी तैयार कर ली है मैंने।
व्लॉग एडिट कर रही थी और व्लॉग एडिट करते करते मैंने देखा मैंने व्लॉग का एंड नहीं करा था बिकॉज कुछ 3-4 दिन से सौरभ इज़ नॉट एट होम और अबीर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। स्प्रिंग हर टर्म से पहले ना इनके टेस्ट होते हैं स्कूल में, तो बस उसकी तैयारी में लगे हुए थे। फिर हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी रहती हैं, स्विमिंग, स्पोर्ट्स में हॉकी, बास्केटबॉल, वो सब कुछ तो मैंने इस बार व्लॉग में लिया ही नहीं आज के व्लॉग में, क्योंकि बस वो बिहाइंड द सीन सब कुछ चल रहा था। तो बहुत ये जो आपने व्लॉग देखा है वैसे भी 2 दिन का व्लॉग है, तो 2 दिन में बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी, तो मुझे लगता है मैं एंड करना भूल गई। बट एनीवे अभी आई एम एंडिंग द व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सौरभ वेंट फॉर धुरंधर मूवी, आई एम गोइंग फॉर धुरंधर मूवी टुडे। तो जब मैं ये व्लॉग का एंड कर, आज मैं जा रही हूँ धुरंधर मूवी देखने, तो नहीं आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी फॉर हिम, ही शुड गो बिकॉज मूवीज़ लाइक धुरंधर मैं और सौरभ इकट्ठे नहीं जा सकते हैं। वैसे तो माई फ्रेंड ऑफर्ड मी अ हेल्प, पल्लवी ने कहा था कि अबीर को हमारे घर छोड़ दो, बट मूवी ना बहुत लंबी है, 4 घंटे की। और सेकंड थिंग इसका सिर्फ आफ्टरनून शो अवेलेबल है और इवनिंग शो अवेलेबल है जहाँ पर हमें मूवी देखनी है, तो हमें ओडियन में देखनी है। तो इट्स अ वेरी नाइस थिएटर, नाइस प्लेस, एकदम ब्रांड न्यू है अभी तो उस और वो जो टाइमिंग्स है ना वो सूट नहीं करते। दिन में तो सौरभ का काम होता है और रात में अबीर तो 8 बजे सो भी जाता है, तो मैं वो कर ही नहीं सकती हूँ कि उसको अपने फ्रेंड्स के घर पर छोड़कर मैं मूवी देखने चली जाऊँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो चलो कोई बात नहीं, हम दोनों इसलिए अलग अलग जा रहे हैं, बट एटलीस्ट सौरभ वेंट, ही हैड अ गुड टाइम। स्पॉइलर उसने मुझे बिल्कुल नहीं दिया, मैं कहा दियो भी मत मुझे स्पॉइलर, मुझे कोई स्पॉइलर नहीं चाहिए। हालांकि मैं उससे पूछ रही थी मैं बड़े साहब कौन है, तो कह रहा वो तो खुद जाके पता करियो, कह मैं खुद ही जाकर पता करूँगी। एनीवे दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और थैंक यू फॉर सेंडिंग सच अ ब्यूटीफुल मैसेजेस। अभी पिछले कुछ व्लॉग्स के मैंने कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करे, मैं आज कर दूंगी। और नहीं यार, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बादशाह के शो में बड़े सारे लोग मिलने आए, थैंक यू। इसके बारे में हम कल के ब्लॉग में बात करेंगे, ठीक है? कल के ब्लॉग में बात करेंगे। मुझे 1-2 लोगों को सॉरी भी बोलना है, ठीक है? तो वो कल के ब्लॉग में करते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, लव यू ऑल, सी यू टुमारो।